तो इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वो बोलते हैं ना, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इंग्लिश बोलने को लेकर हम इंडियंस के अंदर खास तौर पर एक फोबिया है। जो वोटर्स हैं वो 89% अगर ये कह रहे हैं कि वो इंग्लिश समझ सकते हैं मगर बोल नहीं सकते, तो इसका मतलब उनकी। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि बोलने को लेकर जो ये समस्या है उसका हल क्या है, सॉल्यूशन। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने मेरे पिछले कुछ वीडियो में ये ऑब्जर्व किया होगा कि आई एम रेडी टू हेल्प दोज हु वांट टू स्पीक इंग्लिश बट आर नॉट गुड एट इट। तो उसी चीज को आगे रखते हुए मैंने एक पोल करवाया था अपने चैनल पर, ये देखने के लिए कि इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं या जिन तक भी वो पोल पहुंचेगा उनका लेवल क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। एक्चुअली आपने देखा होगा कि अगर आप डॉक्टर के पास किसी प्रॉब्लम को लेके जाते हैं, कोई बीमारी का इलाज ढूंढने जाते हैं, तो सबसे पहले वो डायग्नोज करता है कि प्रॉब्लम है क्या, उसके बेसिस पर ही वो प्रिस्क्रिप्शन देता है। तो कुछ ऐसा ही डॉक्टर की तरह मैं एक्ट करना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी इन जनरल इंग्लिश बोलने को लेकर प्रॉब्लम है क्या। तो मैं आपके साथ उस पोल के रिजल्ट को शेयर करता हूँ। आपको भी वो रिजल्ट देखकर बहुत सरप्राइज भी मिलेगा और उसके साथ साथ जानकारी भी मिलेगी कि आप खुद को भी असेस कर पाएंगे कि आप इस समय किस लेवल पर हैं और आपको इंग्लिश बोलने में किस तरह की हेल्प चाहिए। लेट मी शेयर द पोल विद यू। सो एज यू कैन सी, ये पोल मैंने करवाया था, हाउ प्रोफिशिएंट डू यू फाइंड योरसेल्व्स एट स्पीकिंग इंग्लिश, एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स यू आर एट प्रेजेंट। योर रिप्लाईज विल हेल्प मी to prepare videos on improving your spoken English. तो 397 वोट्स इस पोल में मिले और उन 397 में से 6% लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन को पोल किया है, जो थी आई कैन नाइदर अंडरस्टैंड नॉर स्पीक इंग्लिश। ना तो मैं इंग्लिश समझ सकता हूं ना ही बोल सकता हूं। 5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड ऑप्शन चूज की, जो है आई कैन अंडरस्टैंड लिटिल बिट बट नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ तो सकता हूँ, बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ सकता, थोड़ी बहुत समझ सकता हूँ मगर बोल बिल्कुल भी नहीं सकता। 9% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस ऑप्शन को चूज किया, थर्ड ऑप्शन को, आई कैन अंडरस्टैंड वेल बट नॉट स्पीक इंग्लिश एट ऑल। मैं समझ तो बहुत अच्छी तरह से सकता हूँ मगर इंग्लिश बोल नहीं सकता। 19% लोगों ने फोर्थ ऑप्शन को चूज किया, जो थी आई कैन अंडरस्टैंड वेल बट कैन स्पीक जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश। मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ मगर बहुत थोड़ी सी इंग्लिश बोल सकता हूँ, ज्यादा इंग्लिश नहीं बोल सकता, बहुत कम बोल सकता हूँ। मगर ये देखिए मेजॉरिटी स्ट्राइकिंग फिगर है, 61% लोगों ने चूज किया लास्ट ऑप्शन, जो थी I can understand and speak English to a great extent, but I am not fluent at it. मैं इंग्लिश समझ भी बहुत अच्छे से सकता हूँ और इंग्लिश में बोल भी सकता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है इंग्लिश बोलने में, मगर इंग्लिश बोलते टाइम मेरी फ्लुएंसी नहीं है। इसका दूसरे शब्दों में बोलूँ तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इंग्लिश बोलते टाइम। तो आप एक चीज बड़े ध्यान से देखेंगे तो नोटिस कर पाएंगे कि मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स जो हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर जिन्होंने इस पोल में पार्ट लिया है, वो इंग्लिश समझ सकते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड लिटिल बिट, आई कैन अंडरस्टैंड वेल, आई कैन अंडरस्टैंड वेल, अंडरस्टैंड स्पीक टू अ ग्रेट एक्सटेंट। सिर्फ ये 6% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये फर्स्ट ऑप्शन चूज की कि मैं इंग्लिश समझ भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता और समझ भी नहीं सकता। मगर इसके अलावा 94% लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश समझ सकते हैं। कुछ उनमें से कम समझ सकते हैं, जो 5% ही हैं सिर्फ, मगर बाकियों ने यही बोला है कि हम इंग्लिश अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर मैं ये 5% भी बीच में से निकाल दूं तो 11% लोग निकल गए। फिर भी 89% जो वोटर्स हैं वो ये मानते हैं कि वो इंग्लिश समझ सकते हैं मगर इंग्लिश बोल नहीं सकते। तो क्या आइडिया लगाया आपने इस चीज से? इंग्लिश बोलने को लेकर हम इंडियंस के अंदर खास तौर पर एक फोबिया है, बिकॉज मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं मोस्टली इंडियंस ही हैं, तो आई एज्यूम कि ये पोलिंग में पार्ट भी इंडियंस ने ही लिया है। अब उनमें से जो वोटर्स हैं वो 89% अगर ये कह रहे हैं कि वो इंग्लिश समझ सकते हैं मगर बोल नहीं सकते, तो इसका मतलब उनकी प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ बोलने को लेकर। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि बोलने को लेकर जो ये समस्या है उसका हल क्या है। सॉल्यूशन बहुत आसान है, आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस
कैसे करनी है वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताता रहूंगा, मगर आपको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप अपनी सारी हेजिटेशन, सारा डर, सारी चिंताएं दूर करके बोलने के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इंग्लिश बोलना हम चाहते हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, चलिए सपोज अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं तो आपके पास उसका क्या जवाब होगा? आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं कि इंग्लिश बोलना सीखने के लिए या इंग्लिश बोलने के लिए, अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए सबसे जरूरी चीजें क्या क्या हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जरूर। बट अपने हिस्से का मैं आपको रिप्लाई अभी दे देता हूं। मेरे हिसाब से किसी भी काम को करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है विलिंगनेस टू डू दैट वर्क। उस काम को करने के लिए मन बना लेना कि यस मैं इस काम को करूंगा, और फिर एक पैशन के साथ, जज्बे के साथ, या इससे भी एक शब्द आगे बढ़ के बोलूं तो जुनून के साथ उस काम को करने में लग जाना। पहला स्टेप लेना, पहला स्टेप सबसे मुश्किल होता है किसी भी काम को करने का। जब आप पहला स्टेप ले लें तो उसके बाद सिर्फ आपको निरंतरता चाहिए होती है, कॉन्टिन्यूटी चाहिए होती है, लगातार उस काम को करते रहना, परसिवेरेंस, बीच में छोड़ नहीं देना। दशरथ मांझी का नाम सुना है आपने? अगर नहीं सुना तो आज ही इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा। उनसे बड़ी मोटिवेशन आपको मिल नहीं सकती अगर किसी काम को आप हाथ में लेना चाहते हैं और उसे अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो एक आम सा इंसान, साधारण सा इंसान, जिसने सिर्फ छैनी और हथौड़ी की सहायता से एक बहुत बड़ा पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया, सड़क निकाल दी बीच में से। तो इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वो बोलते हैं ना, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो वो पत्थर उछालने के लिए जो तबीयत चाहिए ना, जो विलिंगनेस चाहिए, जो जुनून चाहिए, जो जज्बा चाहिए, बस वही है जो आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प करेगा। अगर आपके अंदर भी वो जुनून, वो जज्बा, वो विलिंगनेस है तो बने रहिए मेरे साथ। आने वाले वीडियोस में आपकी इसी प्रॉब्लम को मैं एड्रेस करूंगा कि आप समझ तो सकते हैं मगर बोल नहीं सकते। तो उसके लिए क्या क्या करना है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन in my coming videos. Till then, subscribe to my YouTube channel and press the like button for this video, as well as share this video with as many people as possible who want to speak good English but are not able to speak. They can understand but cannot speak good English. Till then, keep watching my YouTube channel, Principal Rasik Gupta, and don't forget to press the notification bell icon so that when I upload the next video on spoken English, you can get the notification straight away. Keep watching Principal Rasik Gupta. Thank you.